अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ CS 205 का फाइनल टर्म का करंट पेपर, जिसकी डेट थी 25 जुलाई 2024। और इंशाल्लाह आज जो मैं आपका पेपर शेयर करूँगी, आपका भी 100% यही पेपर आपका आएगा। ठीक है, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एक एक क्वेश्चन को आपने और एक एक MCQ को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कि इतनी मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं। अच्छा, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका कासिम फाइल में से आ रहा है। आप लोगों को कासिम फाइल आप गूगल पे या क्रोम पे सर्च करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 80% से 70% कासिम फाइल में से आ रहा है। जो बाकी की कमी पेशी है, मैंने जो प्रिपरेशन फ़ाइल आप लोगों की CS 205 पे बनाई है, उसमें मैंने आप लोगों के साथ जो अभी क्विज़ हुए थे, या आप लोगों के वीक बाय वीक जो MCQs बनते थे वीक 7 से वीक 16 तक, उनमें से भी जो इम्पोर्टेंट MCQs थे वो तमाम, और साथ ही कासिम फ़ाइल, ये तमाम तीनों जो चीज़ें हैं, ये मैंने अपनी प्रिपरेशन फ़ाइल के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की थी और डिटेल से आपको समझाया था। तो अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें तमाम MCQs वो अवेलेबल हैं जो आपके फाइनल टर्म के करंट पेपर में आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने वो फाइल यानी वो वीडियो देख ली, तो आप 100% अपने MCQs अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, आपकी वो वीडियो देखने से 100% आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, MCQs के प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सब्जेक्टिव पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों के पास साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स। कि आप लोगों के पास साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स के हवाले से एक टेबल आया था। वो टेबल कहते था कि आप लोगों को जो साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स यानी CSMM जो है, उसकी आप लोगों को लेयर्स दी गई थी। आपको पता है आप लोगों की टोटल जो 6 लेयर्स हैं CSMM की टोटल 6 लेयर्स है। फाउंडेशन, फंडामेंटल, हार्डन, प्रोटेक्टेड और मॉनिटर्ड और सिक्योर्ड। ये आप लोगों को ना उन्होंने शफल करके दी थी, और आप लोगों को बताना था कि नंबर 1 पे कौन सी है, नंबर 2 पे कौन सी है, नंबर 3 पे कौन सी है, और लास्ट पे कौन सी है, इस तरह करके। ठीक है, तो नंबर 1 पे जो है वो है फाउंडेशन। मैंने आज सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। पेपर में आपको ये शफल किया होगा तमाम, जैसे फाउंडेशन है, फंडामेंटल है, प्रोटेक्टेड है, मॉनिटर, ये शायद ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, तो ये इसका जो है करेक्ट सीक्वेंस है कि 1 पे फाउंडेशन है, सेकंड पे फंडामेंटल है, थर्ड पे हार्डन है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपने इसको ध्यान से याद कर लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लॉइट डेट कॉज सिक्योरिटी ब्रीच यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सप्लॉइट एस लोकल और रिमोट। आपने लोकल और रिमोट बताना है आप लोगों को। ये देखें, 4 आप लोगों को ना स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपने बताना है कि इसमें से लोकल कौन सी है और रिमोट कौन सी है। तो आपने लोकल और रिमोट का जो डिफरेंस है ना, आपने वो एक दफ़ा आप लोगों ने अपने माइंड में याद रख के और फिर आप लोगों ने सॉल्व करने में आप लोगों को लोकल की और रिमोट की ना डेफिनेशन दिखा दे, ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो जाए। जी, तो ये देख सकते हैं आप, मैंने आप लोगों के साथ रिमोट एक्सप्लॉइट और लोकल एक्सप्लॉइट की जो डेफिनेशन है आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो ये डेफिनेशन आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। जब आप लोग ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है रिक्वायर्ड प्रियोर टू दैट वल्नरेबिलिटी सिस्टम। तो ये लोकल है या रिमोट आपने बताना है, तो ये लोकल है। कैसे, ये देखिए, लोकल की आप डेफिनेशन देखा, लोकल एक्सप्लॉइट रिक्वायर प्रियोर एक्सेस टू द वल्नरेबल सिस्टम। यहाँ पे यही बात की गई है ना, रिक्वायर प्रियोर टू द वल्नरेबल सिस्टम। तो इसका लोकल आएगा। और नेक्स्ट है वर्क ओवर नेटवर्क, ये रिमोट आएगा। डज नॉट रिक्वायर एनी प्रियोर एक्सेस, ये भी रिमोट आएगा। एक्सप्लॉइट इन दी थ्रू इंटरनेट, ये भी रिमोट आएगा। ठीक है, और ये डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कैनर। आपने कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स बताने हैं। तो ये आप लोग, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, आप लोग याद कर लीजिएगा। ओपन वेस, नेसेस, कॉलेज और रैपिड 7। और फ्री ऑफर टूल्स आपने बताने थे बाय कॉलेज की तरफ से, तो वो ब्राउज़र चेक और SSL है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एस फॉर ईमेल एंड वेब ब्राउजर प्रोटेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट शुड बी यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन चूज मल्टीपल ऑप्शंस। यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को ना, ये देखें 4-5 ना आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए थे, और आप लोगों ने इसमें से सिलेक्ट करने थे। क्या सिलेक्ट करने थे? एज फॉर ईमेल एंड वेब ब्राउजर प्रोटेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट शुड बी यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन से जो ईमेल क्लाइंट्स हैं वो यूज़ वेब ब्राउजर और ईमेल के यूज़ किए जाते हैं। तो वो है फुली सपोर्टेड, लेटेस्ट वर्जन, ओनली माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट। ये 3 आप लोगों ने सिलेक्ट ऑप्शन जो थे इन्हें सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन आ रहा है और आपने सेम यही आप लोगों ने वहाँ पेपर में सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फोसेक गवर्नमेंट ब्लॉक अरेंज दैम।
कि इन्फोसेक गवर्नेंस ब्लॉक आप लोगों को दिया जाएगा और आपने उसको अरेंज करना है। आप लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी, मॉनिटरिंग दी जाएगी, पॉलिसी, पीरियोडिक रिव्यू, इंटरनल ऑडिट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और आपको कहा जाएगा अब आप बताएं कि जो 6 आप लोगों को दिए गए हैं इनमें से इंटरमीडिएट कौन सा है और इनिशियल लेवल पे कौन सा है। तो अवेयरनेस इंटरमीडिएट लेवल है, मॉनिटरिंग भी इंटरमीडिएट लेवल है, पॉलिसी इनिशियल है, पीरियोडिक रिव्यू इनिशियल है, इंटरनल ऑडिट मेच्योर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी इनिशियल है। ये जो मुकम्मल टेबल है ये आपके हैंड आउट से मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपने सिर्फ ये अच्छे से याद कर ली होगी, सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपका पेपर में आ रहा है, तो आप लोग सिर्फ यही आप लोग याद कर लीजिए। सेम एज इट इज़ आ रहा है, आप लोग ये याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग। आप लोगों ने ना 3 से 4 टाइप्स सिक्योरिटी टेस्टिंग की टाइप्स बतानी थी। फर्स्ट मैंने आप लोगों से यहाँ 5 शेयर किए हैं, आप लोग 3 से 4 इसमें से याद कर लें, ठीक है। ये शॉर्ट में क्वेश्चन आया था आप लोगों के पास। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ब्लू टीमिंग, रेड टीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वल्नरेबिलिटी स्कैनर इज यूज टू लुक फॉर बोथ कोड बेस्ड एंड कन्फिग्रेशन बेस्ड वल्नरेबिलिटी। तो वो कौन सा वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, वो है यूजर स्कैब वैलिडेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर दैट लुक फॉर बोथ कोड बेस्ड एंड वल्नरेबिलिटीज एंड कन्फिग्रेशन बेस्ड। तो जो यूजर स्कैब वैलिडेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर है ये इसका आंसर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, 3 के 3 नंबर है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल और 4 पिलर ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये सेम क्वेश्चन आपका मिड में पूछा गया था और फाइनल में भी पूछा जा रहा है। सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। तो ये आप लोगों का था सब्जेक्टिव पार्ट। सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन आप लोगों के रिपीट हो रहे हैं, यही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, कोई इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आ रहा आपके सब्जेक्टिव में, यही क्वेश्चन है। और MCQs में फिर से कह रही हूँ, सिर्फ कासिम फाइल आप लोग कर लें तो आप लोगों का 70 to 80% हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जो मैंने वीडियो प्रिपरेशन फाइल जो अपलोड किया, अगर आप वो करेंगे उसमें मैंने एक्स्ट्रा भी कुछ MCQs हैं जो वीक बाय वीक आप लोगों से शेयर किए हैं और कुछ क्विज़ में शेयर किए हैं। तो इस तरह आपके 100% ऑब्जेक्टिव पार्ट उसमें से कवर हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।